व्यू पॉइंट मेरे पास आया, उसके बाद उसने मुझे कम से कम हिला के रख दिया। और वो यही था कि और उस थॉट प्रोसेस के बाद जो है मेरा ईमान इस हवाले से बहुत ज़्यादा पुख्ता हो गया। एनईडी के मोनोग्राम पे अगर आप देखेंगे तो यू विल सी देयर इज़ सूरह लुक़मान की 20वीं आयत है, इसका टुकड़ा है वहाँ पर, और सूरह जासिया 25वें पारे में उसकी 13वीं आयत है। वो कहती है कि सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, के हमने ज़मीन और आसमान को तुम्हारे लिए मुसाखर कर दिया है। तो मतलब बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं नेचर में वो तो एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन जो पानी है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, नज़दीक करता है। वो मेरे नज़दीक मैथमेटिक्स है। अब मैंने कह तो दिया, लेकिन अब मुझे उसे साबित भी करना होगा। तो जैसे डेकार्ट ने जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, तो वो सिस्टम उसमें उसने ये कहा कि जी एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। उसी ने हमें बताया कि जी एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, अब जब मैंने ये सुन लिया तो अब हम इसको सुन के एज अ मैथमेटिकल प्रिंसिपल या रूल हम उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि ठीक है ऐसा ही होता होगा। हम हमारा ईमान, चूंकि हम जॉन और पीटर पे हमारा ईमान ज़रा ज़्यादा है, तो हमने कहा कि ऐसा ही होगा। अगर उसने ये कहा होता कि वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट और एक्स पे डिपेंडेंट होगा तो हम उसको उसी तरह चला रहे होते। लेकिन ये जो मैंने अभी बात कही कि सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, तो ये चीज़ अब मैं तुम्हें इसमें दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से एक्स और वाई एक्सिस में ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा है वो उसमें छुपा हुआ है या पिन्हा है। वो ये कि हज़रत अली का एक कौल है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। ऐसा ही है। ठीक है। अब मैंने जब ये सोचा, ये सुना, तो मैंने ये कहा कि मैं अपने आप को अब इस एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लग इन करके देखता हूँ। सही। तो मैंने देखा कि मैंने अब इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपने अंदर तलाश करना है, अपनी खुद ही को पहचानना। खुद ही को नहीं कहेंगे हम इसको, बेसिकली खुद ही जो है वो एक अलग फ़लसफ़ा है, हम उस पर तो किसी और नशिस्त में बात कर लेंगे। फ़िलहाल हमारा जो पूरा फोकस होगा वो अपने आप को पहचानने की बात है। बेसिकली खुद ही लिंक होती है इससे, लेकिन यहाँ हम इसको कन्फाइन करेंगे ओनली टू मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स। तो अब जब मैंने अपने आप को उस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लग इन किया, तो मैंने सोचना शुरू किया कि मैं अपने अंदर देखूं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिपेंडेंट हैं। तो मुझे नज़र आया जी मेरा हार्ट, मैं चाहूँ या ना चाहूँ वो धड़क रहा है। ऐसा ही है। मेरे लंग्स, मैं चाहूँ या ना चाहूँ वो फड़क रहे हैं। ऐसा ही है। मेरी उम्र, मैं चाहूँ या ना चाहूँ वो बढ़ रही है। अब वो मेरे पर डिपेंडेंट नहीं है, मैं उसे रोक नहीं सकता। मैं उसे रोकूंगा तो मैं नहीं रहूँगा, ऐसा ही है। रोकने की कोशिश करूँगा तो मैं नहीं रहूँगा। फिर मैंने देखा कि अब मैं वो चीज़ें देखूँ जो डिपेंडेंट हैं। तो मैंने देखा कि मेरी आँखें, मैं तुम्हें देखना चाहूँ तो देखूँ, नहीं देखना चाह रहा हूँ तो आँखें बंद कर लूँ, नहीं देखूँगा। तुम बात कर रहे हो, मैं सुनना चाहूँ तो सुन, नहीं सुनना चाह रहा हूँ तो मैं अपनी तवज्जो कहीं और मबजूल कर लूँगा या दिमाग में अपने कोई और थॉट प्रोसेस ले आऊँगा। तुम फिर भले से बोलते रहो, जो भी कहना चाह रहे हो मैं नहीं सुनूँगा। मेरे हाथ मेरी मर्ज़ी से चलेंगे, मेरे पैर मेरी मर्ज़ी से चलेंगे, मेरा दिमाग वो भी मेरे कंट्रोल में है। ऐसा ही है। ठीक है। फिर जब हम एक्स और वाई एक्सिस को देखते हैं तो एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल चलता है, वाई एक्सिस वर्टिकल जाता है। तो खुदा ने भी यही कहा कि तुमसे हिसाब उसी चीज़ का लिया जाएगा जिसका कंट्रोल तुम्हारे पास है। अगर अब जिसको तुम लिंक करो इस फ़लसफ़े के साथ, मैथमेटिकल प्रिंसिपल के साथ, और इस खुदा की इस निशानी को, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर हमें उस तक पहुँचना है तो हमें वो करना है जो उसकी मर्ज़ी है, वो नहीं करना जो मेरी मर्ज़ी है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि मैं अपनी मर्ज़ी से आया नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से जाऊंगा नहीं, लेकिन रहना मैं अपनी मर्ज़ी से चाहता हूँ। तो अगर मैं अपनी मर्ज़ी उसे दे दूंगा तो मैं वो हासिल कर लूँगा जिसके लिए मैं आया हूँ। तो ये तो एक बात है। अब इसको दूसरे हवाले से जब हम बात करते हैं तो अब मैं इसको लिंक करूँगा इंटीग्रेशन के साथ। अब इंटीग्रेशन का जो नोटेशन है वो इलोंगेटेड एस होता है। सही है। अब वो जो एस है वो
उसमें सब वो बेसिकली उससे एक्चुअली जो चीज़ बनती है वो है समेशन। सही है। ठीक है। अब ये जो इलोंगेटेड एस को जब हम सम करते हैं तो सम करने का मतलब ये कि हमने चीज़ों को जोड़ना है। ठीक है। मैथमेटिक्स की जो बिल्कुल बेसिक्स है ना, वो है ही सिर्फ समेशन। सिर्फ सबमिशन। सिर्फ समेशन है। इवन माइनस इज ऑल्सो नॉट पार्ट। बिल्कुल मैं बहुत ही बेसिक्स पे जाए तो वो सिर्फ समेशन है, सिर्फ समेशन है। अब ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि तुम इस पे तुम खुद भी रिसर्च करो। ठीक है। मैं तो क्लियर हूँ इसमें। ठीक है। अब मैं इसको अब मैं उसके हवाले से अगर कोई और मुझे फ़लसफ़ा या कोई मंतिक चाहिए तो वो हम डेफिनेटली बाद में तलाश कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम भी हम इसको यही रखते हैं कि उसकी जो बेसिक असास है वो सिर्फ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं। तो समेशन की जब हम बात करते हैं तो अच्छा, दूसरा इंटीग्रेशन का जो दूसरा नाम है वो है एरिया अंडर द कर्व। सही है। अब हम जब पूरी कायनात को देखते हैं तो इट इज़ सर्कुलर। सही है। अब जब सर्कुलर है इसका मतलब ये हुआ कि व्हाट्सएवर इज इनसाइड दिस और एंटायर यूनिवर्स वो इंटीग्रेशन के अंदर है। सही है। हम जब यहाँ पर आए तो हमने उस इंटीग्रेशन पे फोकस करने के बजाय हम लग गए डिफ्रेंशिएशन में। ठीक है। और हमने अच्छा, उस खुदा ने कुरान में तो ये कहा था कि हमने तुम्हें अलग अलग ज़बानों और कल्चर्स में और एथनिसिटीज़ में जो हमने पैदा किया तो वो शनाख्त के लिए किया था। सही। तो हमने अपनी शनाख्त को अपने सीने से ऐसे लगाया कि उसको भूल गए कि उसने हमें इस मकसद से पैदा नहीं किया था। उसने अपनी खलाकियत और अपनी रबूबियत को पहचानने के लिए हमें खल्क किया था असल में। सही। तो हम उसके बजाय हम यहाँ पर लग गए डिस्क्रिमिनेट करने के लिए कि ये सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलूची है, ये सराइकी है। पहले इस लैंग्वेज के हवाले से हमने उनको डिफरेंशिएट किया, फिर रिलीजन के हवाले से डिफरेंशिएट किया, फिर एथनिसिटीज़ और एन नंबर ऑफ थिंग्स जिस पे हमने डिस्क्रिमिनेट करना शुरू किया। उस डिस्क्रिमिनेशन के नतीजे में बजाय इंटीग्रेशन के हम डिफरेंशिएशन में ज़्यादा उलझ के रह गए। ये जो मैंने इंटीग्रेशन की जो मैंने बात की, तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर इन 20-22 फार्मूले हैं इंटीग्रेशन के, अगर हम इन फार्मूलाज को किसी भी हवाले से टेंजिबलाइज कर सकें। टेंजिबलाइज करने का मतलब ये कि बिकॉज ऑल दीज नोटेशंस आर ऑल दीज लाइक साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट एंड ई और ये सारी जो नोटेशंस यूज होती हैं मैथमेटिक्स में, वो बेसिकली वी आर अनएबल टू गेट होल्ड ऑफ द थिंग्स इन आवर रियल लाइफ। कि हाँ, मतलब हम इनसे रियल लाइफ को कैसे लिंक करें। वो लिंक चूंकि बीच में से मिसिंग है तो वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। और मेरा मानना ये है कि द मोमेंट वी विल कम टू रियलाइज these I mean tangibilize these concepts, तो I think that we will be able to do it. We will be able to understand him fully. और वो जब अंडरस्टैंडिंग आएगी तो सारी दुनिया की जो अक़वाम है वो सब उस नुक्ते पे जमा हो जाएंगी। अब इसको दूसरे अंदाज में यूँ समझें कि ये जब सर्कल हम ड्रॉ करते हैं तो उसका सेंटर पॉइंट एक होता है और उसको रखते उसके गिर्द हम पूरे सर्कल को ड्रॉ करते हैं। सही है। ठीक है। अच्छा, अब और फिर जो साइंटिफिकली अब जो प्रूव हो चुका है वो ये है कि ये कायनात जो है वो फैल रही है। सही। तो उस पर फिर एक शायर ने जो है वो एक बड़ा खूबसूरत मिसरा कहा है कि सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो ज़माना है। तो जो इब्तदा है वो उस सेंटर पॉइंट से है। अब उसके लिए जो आप कंपास यूज़ करते हैं उसको जितना उसको उसके जो डायमीटर और ये सॉरी रेडियस है उसको बढ़ाते चले जाएंगे, फैलता चला जाएगा। तो वो फैलता चला जा रहा है, लेकिन जब सिमटेगा तो उसी नुक्ते पे आके उसका इख्तिताम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ इश्क
का यूज़ हुआ है। तो इश्क, अब हमारे पास उर्दू में इसके लिए बहुत सारे और भी अल्फाज हैं, जैसे उल्फत है, प्यार है, मोहब्बत है, मवद्दत है, उनसियत, इश्क है, उनसियत है। ये 6 अलग अलग अल्फाज हैं। अब आम आदमी से अगर हम बात करेंगे तो वो तो कहेगा सबके एक ही मतलब है। अगर एक ही मतलब है तो 6 अलग अलग अल्फाज क्यों हैं? तो यहाँ पर मैं जिस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इश्क की जब बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ खुदा के साथ जो आपका लिंक है ना, वो है इश्क। इसीलिए वो शायर ने कहा था कि बेखतर आतिश नमरूद में कूद पड़ा इश्क, अक्ल है महव तमाशा लबे बाम अभी। इकबाल तो ने। यहाँ पर ये जो इश्क था वो बेसिकली इश्क हकीकी की बात हो रही। ये और बात है कि हमारी नौजवान है खुदा की, वो कल को ऊपर जाके ये कह सकती है कि ये तो मेरी ज़बान थी ही नहीं, तो मैं उसको समझता कैसे, और समझता नहीं तो मैं तुझ तक पहुंचता कैसे। साथ मैंने अपने थॉट प्रोसेस को कंटिन्यूसली ग्रूम किया है। उसके नतीजे में मैं आज इस स्टेज पर आया हूँ कि तो उसमें वो मैं ऊपर जो है वो कुत्ते वाला मुँह, कुत्ते का मुंह है और नीचे इंसानी जिस्म है। तो ये सारे ये मतलब उनके जहन में इस तरह की चीज़ें आ तो रही थी। अब इसी चीज़ को अगर वो ज़रा जहन को खोल के और उस एंगल से चीज़ों को देखने की कोशिश करते तो शायद हो सकता है कि वो वहाँ तक पहुँच जाते।